सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे तेजस मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं तेजस नाम की लड़की को, जो एक विंग कमांडर को बचाने के लिए अपने एयरक्राफ्ट से जा रही होती है। वो दूरबीन से उस विंग कमांडर को ढूंढ रही होती है। तभी उसे उस विंग कमांडर का एयरक्राफ्ट ओशन में तैरता मिलता है। वो विंग कमांडर एक ऐसे आइलैंड में जख्मी पड़ा होता है जो कि एक प्रोहिबिटेड एरिया है, और वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज किसी बाहर के लोगों को देखकर उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए तेजस के सीनियर ऑफिसर्स उसे मिशन अबॉर्ट करने को कहते हैं, पर वो उस विंग कमांडर की जान बचाने चली जाती है ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर। वो उसे लेकर भागी रही होती है कि इतने में ही वहाँ की कम्युनिटीज उस पर हमला करने लग जाती है। उस हमले के दौरान तेजस को बैक पर तीर लग जाती है। फिर स्टोरीज 18 साल पीछे जाती है और हम देखते हैं तेजस को, जो कि इंडियन एयरफोर्स में अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। वहाँ हमें उसके एक क्लासमेट को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रशांत होता है। फिर कहानी एकदम से प्रेजेंट में आती है और हम तेजस को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। बैक में तीर लगने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ उसकी एक कलीग उसे बताती है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उन्हें दिल्ली जाना होगा। वो दोनों दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ उन दोनों को सीनियर ऑफिसर काफ़ी डांट रहे थे कि उन्होंने उनके ऑर्डर्स ना मानकर उस आइलैंड में कदम रखा था। वो ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि इस एक्ट के लिए आप दोनों एयरफोर्स से निकाल दिए जा सकते हो। उसके बाद वहाँ विंग कमांडर विवेक, जिसे तेजस ने बचाया था, उससे मिलने आते हैं और उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं और तेजस को अपने साथ लंच पर इनवाइट करते हैं। जिसके बाद कहानी फिर कुछ साल पहले चली जाती है और हम तेजस को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में देखते हैं। कॉन्सर्ट के बाद तेजस एक लड़के को बहुत मारती है क्योंकि उसने एक लड़की को छेड़ा था। वहाँ वो सिंगर उसे उस लड़के की धुलाई करते हुए देखता है और तेजस को पसंद करने लगता है और उसे अपने साथ एक डिनर डेट पर इनवाइट करता है, पर तेजस उसे साफ मना कर देती है। लेकिन अगले दिन वो खुद तेजस से मिलने आता है और इस बार तेजस उसे डिनर डेट के लिए हाँ बोल देती है और वो दोनों ऐसे ही धीरे धीरे एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ तेजस विंग कमांडर विवेक के साथ लंच कर रही होती है। वहाँ उसे टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई देती है जिसपे पाकिस्तानी टेररिस्ट एक इंडियन स्पाई को बेरहमी से टॉर्चर कर रहे होते हैं। तेजस की कलीग वो न्यूज़ देखकर उससे कहती है कि ये स्पाई उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। रात में तेजस उस इंडियन स्पाई के ही बारे में सोच रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि ये इंडियन स्पाई कोई और नहीं बल्कि उसका क्लासमेट प्रशांत है। वो उस न्यूज़ की वीडियो इंटरनेट पे सर्च करके बार बार देख रही होती है, तो उसे पता चलता है कि प्रशांत साइन लैंग्वेजेस में कुछ कहना चाह रहा है। वो इसके बारे में पता लगाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तेजस अपनी कलीग के साथ उन साइन लैंग्वेजेस का मतलब पता करने के लिए लाइब्रेरी में चली जाती है। वहाँ उसे उन साइन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके एक वर्ड मिलता है जो है मीर अली। वो अगले दिन अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस बारे में बताती है, तो वो तेजस को कहते हैं कि मीर अली पाक में एक जगह है। प्रशांत एक्चुअल में वही फंसा होता है। वो प्रशांत को रेस्क्यू करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन पता करना चाह रहे थे कि नेक्स्ट अटैक इंडिया में आखिर कहाँ होने वाला है, जिसके लिए वो ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। पर वो तेजस को अपने इस ऑपरेशन में शामिल नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उसका पर्सनल बैटल नहीं है। कहानी वापस कुछ साल पहले जाती है और हम देखते हैं तेजस और उस सिंगर को। वो तेजस के पेरेंट्स से मिलने उसके यहाँ आया था। तेजस के पेरेंट्स उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगले दिन वो सिंगर, तेजस और उसके पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, जहां कुछ टेररिस्ट आकर पूरे रेस्टोरेंट पे गोली चलाने लगते हैं। तेजस तो उस हमले में बच जाती है, पर वो सिंगर और उसके पेरेंट्स तीनों उस हमले में मारे जाते हैं। और ये बात हो रही है 26/11 के मुंबई अटैक की। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां तेजस अपने सीनियर ऑफिसर को खुद को इस ऑपरेशन में शामिल करने को कहती है, ये कहकर कि टेररिज्म उसके लिए एक पर्सनल मैटर है। उसके सीनियर ऑफिसर्स उसे अपने ऑपरेशन में शामिल कर लेते हैं और तेजस को ही इस ऑपरेशन को लीड करने को कहते हैं और इस ऑपरेशन को नाम वो ऑपरेशन तेजस रखते हैं। इसके बाद तेजस प्रशांत के घर जाती है जहां वो उसके माँ से मिलती है। उसकी माँ उसे बताती है कि प्रशांत स्टार्टिंग से ही देश के लिए मरने को तैयार था, पर उसे टीवी में ऐसा देखकर मुझे बहुत रोना आया। और इवन वो तेजस से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रशांत को लेकर आए। इसके बाद हम देखते हैं जिस टेररिस्ट ग्रुप ने प्रशांत को पकड़ा था उसका लीडर होता है सर कलम। उसे लोग सर कलम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने एक साल में 15
लोगों का सर कलम कर दिया था। तभी सर कलम को एक कॉल आता है। दरअसल वो कॉल खातूनी का होता है और वो सर कलम को उसे मारने को कहता है। तभी सर कलम प्रशांत को एक रेगिस्तान में ले जाता है और वहाँ उसका सर कलम कर देता है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि सर कलम ने दरअसल प्रशांत का नहीं बल्कि नॉर्वे के एक जर्नलिस्ट, जिसे उसने पहले खातूनी के कहने पर पकड़ा होता है, उसे मारा था और इंडियन एजेंसी को ये वीडियो बनाकर भेज देता है। और वीडियो के आखिर में वो उन्हें कहता है कि अगर वो उन्हें कश्मीर नहीं देंगे तो वो प्रशांत को भी ऐसे ही मार डालेगा। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन एजेंसी और तेजस मिलकर प्लान बनाते हैं, जहां उनका प्लान होता है, जहां नॉर्वे के जर्नलिस्ट को मारे जाने पर नॉर्वे के गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से सारा कनेक्शन तोड़ देने को कहा है। वहीं नॉर्वे से जितने भी फर्टिलाइजर्स पाकिस्तान को सप्लाई किए जाते हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। वही एक आखिरी प्लेन जिससे फर्टिलाइज़र नॉर्वे से पाकिस्तान भेजे जाएंगे, वहाँ तेजस 2 तेजस फाइटर प्लेन छुपाकर पाकिस्तान एयरपोर्ट पे लैंड करेगी और इल्यूजन की मदद से अपने फाइटर जेट को छुपा देगी। फिर प्रशांत को रेस्क्यू कराने के बाद वो उसी फाइटर जेट से इंडिया वापस आ जाएंगे। ये सारी प्लान इंडियन पीएम को बताने के बाद तेजस अपनी फ्रेंड के साथ नॉर्वे चली जाती हैं, जहाँ से वो दोनों पाकिस्तान के लिए निकलते हैं। पाकिस्तान पहुँचकर वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर को इन पर शक तो होता है, पर इल्यूजन की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी तेजस और उसके दोस्त उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर प्रशांत को मारने के लिए सर कलम ने लाया होता है। तभी जब सर कलम प्रशांत को मारने के लिए जा रहा होता है, तेजस वहां बॉम्ब फिट कर देती है और प्रशांत को मारने से पहले ब्लास्ट कर देती है, जिससे सर कलम के काफ़ी लोग मर जाते हैं। इसके बाद हम एक फाइटिंग सीन देखते हैं जहाँ प्रशांत को बचाते हुए तेजस ने सर कलम का गला काट दिया। इसके बाद वो प्रशांत से वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पूछती है, जिससे ये पता चलता है कि खातूनी का मेन प्लान अयोध्या में बने राम मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट कराना है। उसके बाद तेजस ये सारी बात इंडियन हाई डिफेंस को बता देती है, जिसके बाद वो अलर्ट हो जाते हैं। इधर तेजस भी प्रशांत को फाइटर जेट ले जाती है, पर तभी पाकिस्तानी के मिलिट्री जनरल को इल्यूजन का पता चल जाता है और जैसे ही वो कुछ करते, तेजस पीछे से आकर उसे मार देती है। इसके बाद तेजस और उसके फ्रेंड प्रशांत को लेकर पाकिस्तान एयरपोर्ट से टेक ओवर करते हैं, पर इधर पाकिस्तान एयर डिफेंस उन पर मिसाइल और अपने फाइटर प्लेन से अटैक कर देते हैं, पर तेजस और उसकी फ्रेंड अपने अपने फाइटर जेट से सभी को तबाह कर देते हैं। इधर अयोध्या में भी इंडियन मिलिट्री ने उन सभी को मार दिया होता है जो बॉम्ब फिट करने मंदिर आए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तेजस अपने हाई ऑफिसर खातूनी से कोऑर्डिनेट मांगती है। ऑर्डर्स मना करने पर भी तेजस खातूनी के इलाके में अटैक कर देती है, पर जब वो अपने मिसाइल को लॉन्च कर रही होती है, उसका मिसाइल फंस जाता है और लॉन्च नहीं हो पाता, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड और प्रशांत को बाय बोलकर अपने फाइटर जेट से खातूनी के इलाके में क्रैश कर देती है, जिसे खातूनी मारा जाता है और तेजस भी वीर गति को प्राप्त करती है।